अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल मासूमतिल मज़लूमतित ताहिरतिल बुतूल बिज़अतिर रसूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैनिल मज़लूम व अहले बैतिहि त्तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाह फिल अराज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मोमिनीन कराम सामीन मोहतरम अज़ीज़ान गिराम क़द्र अज़ादारान सैयदुश शुहदा सन 1344 हिजरी का आशूरा मुहर्रम और आये तत्हीर और मकाम इस्मत के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मौजू पर बहस के लिए सरनामा कलाम के तौर पर आया मुबारका तत्हीर को सरनामा कलाम के तौर पर इंतखाब किया और आपकी खिदमत में तिलावत का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि परवरदिगार का इरादा बस ये है कि इज़हाबे रिज़्क़ करे, दूर रखे तुमसे हर तरह की पलीदी और नापाकी और नाखालिसी को ए अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, और फिर तुम्हें उस तरीक़े से पाक रखे जैसा कि पाक रखने का हक़ है। खुद इज़हाबे रिज़्क़ कुरान करीम में पलीदी के लिए, नापाकी के लिए जो दो मारूफ लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक रिज्स है और एक रिज्ज जे के साथ। जो जे के साथ रिज्स है वो बेसिकली असल जो माना है वो किसी चीज़ के
टेढ़ेपन, उसके अंदर लंगड़ापन, किसी चीज़ का मुस्तरिब हालत में होना। मसलन आपकी टेबल का अगर पाया बैलेंस न हो तो टेबल हमेशा हालत इस्तराब में रहती। ये जो कैफियत इस्तराब है, ये रिज़्क़ के असल माना ये है। लिहाजा उस ऊँट के लिए जिसकी एक टांग लंगड़ी हो और वो सही से न चल पाए, उसके लिए भी अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पर रिज़्क़ एक ऐसी कैफियत है कि जो नापाकी की वजह से, पलीदी की वजह से, कसाफत की वजह से, नाखालिसी की वजह से और इम्प्योरिटीज़ की वजह से इंसान के वजूद में पैदा हो जाती है। लिहाजा जितने भी गुनाह हैं, जितने भी पलीदियाँ हैं, ये बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर इज़्तिराब पैदा करते हैं। लिहाजा ये नशे इस्तेमाल करने वाले जितने भी अफराद हैं, इनकी सबसे बड़ी हिमाकत क्या है? ये समझते हैं कि ये चीज़ हमें सुकून और इत्मीनान देगी। फिर उस सुकून और इत्मीनान की हालत में वो मर जाते हैं, लेकिन उस सुकून और इत्मीनान को इत्मीनान कहाँ है, सुकून कहाँ है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। नेकी में सुकून है, इबादत में सुकून है, खुदा के जिक्र में इत्मीनान। खूब, अब ये जितनी भी, लिहाजा रिज़्क़ उसके मुकाबले पे हर तरह की पलीदी, हर तरह की नापाकी, हर तरह की नाखालिसी और इम्प्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। चाहे वो मादी शक्ल में हो, चाहे मानवी शक्ल में हो, अमल की सूरत में हो या फिजिकल उसका कोई वजूद हो, हर चीज़ के लिए रिज़्क़ इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम खुलासा करेंगे तो जब अर्रिज़्क़ कहा जाएगा तो खुद ब खुद हर तरह की इम्प्योरिटी, हर तरह की कसाफत, हर तरह की पलीदी, हर तरह की नापाकी इस लफ्ज़ में शामिल। अब इज़हाब रिज़्क़ का माना क्या है? इज़हाब रिज़्क़ का माना यह है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, हर नौ की पलीदी, नापाकी, नाखालिसी, इसको दूर कर दिया जाए। दो मरहले हैं, मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में। एक मरतबा ये मरहला कसब है, तहसील किया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करके तदरीजन हासिल कर रहा है इंसान, और फिर मरहले को तय करके अपने अंदर से इम्प्योरिटीज़ को निकाल रहा है। अगले मरहले में क्या होगा? अब इसकी जो पाकीज़गी का मरहला होगा, पाकी, जब रिज़्क़ से दूर कर दिया, नौअन एक पाकी हासिल हो गई। लेकिन ख़ुद तहारत एग्जैक्टली होती क्या है और तहारत के मकामात क्या हैं, इंशाअल्लाह ये अपने मकाम पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। फिर तहारत के मकाम शुरू होते हैं से लेकर एक मकाम वो आता है कि जहाँ इंसान ततहीर कामिल तक पहुँच जाए। लेकिन ये सारे मराहिल कसब किए जा सकते हैं, तहसील किए जा सकते हैं, और उस मकाम तक पहुँचा जा सकता है कि जहाँ पर वो एक इस्मत कामिला अपने अंदर पैदा कर ले। लिहाजा बहुत सारे गैर अंबिया और गैर अइम्मा ऐसी शख्सियत मौजूद हैं तारीख़ में कि जिन्होंने ये मकाम इस्मत कामिला हासिल किया। अब उनमें मसलन करबला के जो शहदा हैं उनमें से बहुत सारे नाम हैं, करबला के असीरों में बहुत सारे, यानी जितने भी हैं ये सारे के सारे ये वो हैं कि जिन्होंने तमाम शहदा करबला, तमाम के तमाम शहदा करबला, तमाम के तमाम असीरान करबला उस तहारत कामिला के हामिल हैं। उसके मुकाबले पर एक तहारत है जिसको तहारत मुतलका कहते हैं। तहारत मुतलका वो है कि जो मासूम के वजूद का हिस्सा होती है, उसकी ज़ात का हिस्सा होती है। यानी जब मासूम दुनिया में आता है तो मासूम बिज़ात होता है। अब इस एक सवाल है, यहीं पर हल कर दूं, दोबारा में मौका मिलेगा तो तफसील भी अर्ज़ कर दूंगा। क्या हमसे हो सकता है कोई ये पूछे कि भाई जब मासूम बिज़ात मासूम होता है और हमने इस बात को कस्ब करना होता है, तो मासूम हमारे लिए काबिल पैरवी कैसे हो सकता है? वो मासूम, हम गैर मासूम हैं। अब कमाल ये है मासूम का, इसको कमाल अमानत कहते हैं। जमी सिफातो कमालात इलाहिया का हामिल होकर वो इस लिबास से बशरी में अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारता है
कि मुझ जैसे नाखालिस के लिए वो जिंदगी नमूना बन जाती है। लिहाजा अल्लाह ने मुझसे कहीं इस्मत को तकाजा नहीं किया है। खुदा ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम मासूम बनो, और ना वो चीजें मुझसे मांगी हैं जो मासूम के पास हैं। लिहाजा मेरा मामला वो नहीं है। लेकिन मैं अपनी उस सारी इम्प्योरिटीज के साथ, अपनी उस सारी गैर इस्मत की कैफियतों के साथ अगर मासूम को फॉलो करके उस मंजिल पर पहुंच जाऊं कि जहां मेरे अंदर इस्मत कामिला पैदा हो जाए, तो अब क्या होता है, मैं नौअन तशाबुह पैदा कर लेता हूं मासूम से। बनता नहीं हूं मासूम, सिर्फ एक शबीह पैदा हो जाती है। जब ये शबीह पैदा होती है तो मासूम आगे बढ़कर कहता है अस्सलमानु मिन्ना अहलल बैत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लिहाजा मासूम का कमाल क्या है कि वो इन तमाम सिफात, इन तमाम कमालात के बावजूद अपने आप को लिबास बशरी में मुझ जैसे खाकी, मुझ जैसे महदूद और नाकिस बशर के लिए इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है कि मेरे लिए वो आइडियल बन जाता है, और मैं फिर उसकी इत्तिबा में वहां तक पहुंच सकता हूं। अब अल्लाह तबारक व तआला के अदल का तकाजा क्या है? अदल का तकाजा यह है कि उसने मासूम को जो मकाम अता किया है, वो मकाम अल्लाह हर उसको देने के लिए तैयार है जो अपने आप को इस मकाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाए। अब मैंने ये बात कही, बहुत सारे लोगों को तशवीश भी हो गई होगी कि कहाँ मासूम और कहाँ हम। ये मैं नहीं कह रहा, ज़ियारत आशूरा के जुमले हैं। मासूम मुझसे कह रहे हैं ज़ियारत आशूरा में ये अल्लाह से सवाल करो, अस्अलुहु अन युबल्लिगनी, कहाँ? मकामल महमूद इंदल्लाह, परवरदिगार के नज़दीक जो अहले बैत का मकाम महदूद है। परवरदिगार मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मुझे उस मकाम तक पहुँचा दे। अब ये मकाम हासिल कैसे होगा? अल्लाहुम्मा अजअल महयाया महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व ममाती ममाता मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लिहाजा याद रखिएगा, मासूम बुनियादी तौर पर उसका हदफ क्या है कि मुझ जैसे इम्प्योर को निकाल कर उस मकाम कमाल तक पहुंचा दे। असल हदफ मासूम का ये है। और इसी हदफ के लिए, क्योंकि अब गौर कीजिएगा, मरहला क्या मरहला ये इनफिरादी तौर पर भी होगा काम और इज्तिमाई तौर पर भी होगा। इनफिरादी तौर पर मैं जितना मासूम को दर्क करके, मासूम को समझकर और उसकी इत्तिबा करूंगा, उतना मैं मासूम के नजदीक होता चला जाऊंगा। लेकिन माशरे के हर फर्द के लिए जो मेरे लिए इम्कानात मुहैया हैं, सबके लिए नहीं है। लेकिन उस मकाम तक पहुंचना सबका हक है या नहीं? सबका हक है ना। उस बेचारे का क्या कसूर है जो आलिम नहीं बना? उस बेचारे का क्या कसूर है कि जिसको ये मौका फराहम नहीं आया? भाई सारी दुनिया ने तो आलिम नहीं बनना ना, और मैं आलिम बनकर भी गारंटी नहीं है, ये तो अमल से मुताल्लिक़ है। हत्ता वो शख्स के जो फर्ज करें कि चपरासी है, वो शख्स के जो फर्ज करें कि जारोबकश है, झाड़ू लगाने वाला है, अगर उसका किरदार और उसका तक़वा मजबूत है, वो वहां पहुंच सकता है। मैं अमामा लेकर नहीं पहुंच सकता। लेकिन सवाल यह है कि इज्तिमाई तौर पर तमाम अफराद के लिए बराबर मुहैया हो ये सिलसिला कि पूरा जामिया, पूरा मुआशरा, पूरी इंसानियत, पूरी सोसाइटी उस कमाल के मरहले को तय कर सके। इस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को जो भेजा है, तमाम अइम्मा को जो भेजा है, उनकी बेसत के अहदाफ में से एक हदफ क्या है? ज़मीन पर हुकूमत इलाहिया का क़याम। और हुकूमत इलाहिया का क़याम का मकसद क्या है? जब आपने ज़मीन पर हुकूमत इलाहिया का क़याम कर दिया, अब इमाम ने जब हुकूमत बना दी, तो इस हुकूमत इलाहिया का फ़ायदा क्या है? हर वो शख्स जो इस हुकूमत इलाहिया से मुंसलिक है और इस हुकूमत की मदद कर रहा है, वो उस इलाही हदफ का रास्ता तय कर रहा है और उस कमाल तक पहुँच सकता है। लिहाजा इमाम अगर इस हदफ को लेकर जा रहा हो, हुकूमत इलाहिया के क़याम के हदफ को, इसको लेकर जा रहा हो, तो इस रास्ते में जो कोई भी इसके साथ आकर मिलता चला जाएगा, वो खुद ब खुद उस मकाम कमाल तक पहुंचता चला जाएगा।
अब आप करबला के शहदा, इमाम सैयद शुहदा का सबसे बड़ा करबला का हदफ क्या है? करबला का सबसे बड़ा हदफ है ज़मीन पर हुकूमत इलाहिया का क़याम। जालिम का मुकाबला अपनी जगह है, जुल्म उस हद तक पहुंच गया है जहां यह क़याम अब वाजिब हो गया है। अब इस क़याम में जब ये वाजिब हो चुका है तो एक तरफ जालिम का मुकाबला है, दूसरी तरफ अहयाए दीन है, और फिर अहयाए दीन में क्या चीज़ है? हुकूमत इलाहिया का क़याम। असलन लफ्ज़ इमाम के अंदर जो चीज़ पोशीदा है वो क्या है? इमाम का माना क्या होता है? इमाम उम्मत से निकला है, और इमाम उसे कहते हैं जो उम्मत का रहबर हो, लीडर हो। बस लीडर कौन होता है? जो हुकूमत कायम करे। बस इमाम के लफ्ज के अंदर हुकूमत और हुकूमत का सरबरा और लीडर होना मौजूद है। लिहाजा अगर कोई इमामत से हुकूमत को जुदा कर रहा है, इसका मतलब वो इमामत के मतलब को समझा ही नहीं है। इसीलिए गौर कीजिएगा, जमाअत का जो इमाम लफ्ज इस्तेमाल किया गया उसको जमाअत के साथ महदूद जरूर किया गया, लेकिन उसको कैफियत वही दी गई जो एक लीडर की हो सकती है। लिहाजा जमाअत की सूरत में हमें हर दिन में 5 मरतबा अल्लाह बुनियादी तौर पर इमामत को फॉलो करने की ट्रेनिंग देता है। लिहाजा एक आदमी आगे है, सब उसके पीछे मुरत्तब रहें, मुनज़्ज़म रहें। ये नज़्म क्या सिखा रहा है? यानी अगर इमाम के पीछे आने वालों में से हो, ये देखो तुम्हारी सफ़ों में नज़्म है या नहीं। अगर तुम्हारी सफ़ों में नज़्म नहीं है तो इसका मतलब तुम इमाम के पीछे नहीं हो। इसीलिए जानवरों के जो उनका रेवड़ होता है उसके आगे चलने वाले को इमाम नहीं कहते, उसको इमाम नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जो उसके पीछे जा रहे होते हैं वो मुनज़्ज़म नहीं होते। दूसरा मरहला क्या है? तुमने इसको फॉलो कर रहे। फॉलो का मतलब क्या? इससे आगे नहीं निकलना। लिहाजा जमाअत के हर रुकन में मामूम को हक नहीं है कि वो जानबूझकर इमाम से पहले चला जाए। अगर कोई शख्स जानबूझकर पहले सजदे में चला जाए, पहले रुकू में चला जाए, तो वो जमाअत से खारिज हो जाता है, उसकी नमाज जमाअत खत्म हो जाती है, फुरादा बाकी रह जाती है। जानबूझकर जो करे, यानी क्या? जो कोई जमाअत के नज़्म को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो कोई इमाम से आगे निकलने की कोशिश करेगा, वो जमाअत से खारिज। अगर मैं अपने इमाम से आगे निकलने की कोशिश करूंगा तो मैं इमाम की उम्मत से वैसे ही खारिज हो जाऊंगा। अब मैं अपने आप को जितना मर्जी शिया कहता रहूं, अगर मेरे किसी मासूम ने नमाज के तशहुद में तीसरी गवाही नहीं दी है तो मैंने इमाम के पीछे चलना है, आगे नहीं चलना। मैंने हमेशा ये कहा है, आप किसी एक मासूम से सही सनद और सरीह रिवायत लाकर दिखा दे, मैं आपके साथ पढ़ूंगा। क्योंकि हमने इमाम के पीछे चलना सीखा है, इमाम से आगे नहीं। अब अगर तुम आगे निकलने की कोशिश करोगे तो पहला नुकसान ये होगा कि खुद इमाम की उम्मत से बाहर हो जाओ, खुद ब खुद हो जाओगे। अब तुम अपने आप को जितना मर्जी शिया कहते रहो, टेक्निकली तुम क्या हो जाओगे? खारिज। लिहाजा ये ट्रेनिंग है जमाअत, ताकि हम असल इमामत के बारे में इस चीज को अपने जहन में रखें कि इमाम हमारे लिए हुकूमत इलाहिया, वो हुकूमत इलाहिया कि जो कि इंसानों के ऊपर उनका सबसे अहम तरीन हक है। इंसानों का हक ये नहीं है कि हम जैसा ही कोई इंसान हम पर हुकूमत करे। सूरह मुबारक मोमिनून की तफसीर में मैंने ये मतलब तफसील से बयान किया था कि हद तक कुफार को भी ये बात समझ में आती थी कि हम जैसा हम पर हुकूमत नहीं कर सकता। लिहाजा वो नबूवत के मामले में क्या कहते थे? कहते ये हमारे जैसा ही तो है। जाइए कुरान जाकर देखिए, कुफार का नबूवत के मुकाबले पर इश्काल क्या था? वो क्या कहते थे? कहते थे ये हमारे जैसा ही तो है। बस कुरान ने ये समझाया, जो कोई भी नबी को अपने जैसा समझ रहा हो वो मोमिन नहीं होता, वो मोमिन नहीं होता। अपने जैसा ना समझो, अपने से बालातर समझो। जब बालातर समझोगे यानी क्या?
मासूम को हक है कि वो आम इंसानों पर हुकूमत करे, क्योंकि मासूम की हुकूमत का मतलब दीन की हुकूमत और दीन की हुकूमत का मतलब खुदा की हुकूमत। यानी अगर सोच देखा जाए तो मासूम की शक्ल में इंसानों पर अगर किसी को हुकूमत का हक है तो वो सिर्फ खुदा है। लिहाजा गौर कीजिएगा, करबला में सैयदुश शुहदा ने पैगाम कह दिया, जब इमाम हुकूमत इलाहिया के क़याम के लिए निकले हैं तो अब यह हुकूमत इलाहिया का क़याम, खुद यह हुकूमत इलाहिया, इसका वजूद इतना ज़बरदस्त है कि जो कोई भी इसमें शामिल हो जाएगा वो उस मकाम कमाल को खुद ब खुद दर कर लेगा। लिहाजा अब चाहे वो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर जैसा फ़क़ीह आलिम हो या जनाब ज़ुहैर क़ैन जैसा सहाबी हो या कुछ दिन पहले मुसलमान हुआ ज़ुहैब कल्बी हो या कल रात तक लानतुल्लाह की सफ़ों में बैठा हुआ सुब्ह अलैहिस्सलाम, ये जो सारे सफ़र सैयदुश शुहदा, भाई कुछ तो बहुत पुराने हैं ना। जनाब हबीब बचपन से इमाम के साथ हैं, हबीब भी उसी मकाम को दर कर रहा है, हुर भी उसी मकाम को दर कर रहा है, जॉन भी उसी मकाम को दर कर रहा है, ज़ुहैर भी उसी, ज़ुहैब भी, जितने हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं? वहाब कल्बी। वहाब कल्बी कौन है? कुछ दिन पहले तक ईसाई है, लेकिन अगर इस हुकूमत इलाहिया के क़याम के मरहले में इमाम के साथ आ जाए, जो कल तक गैर मजहब का था आज अलैहिस्सलाम है, ये जो मरहला है, मासूम का काम क्या है? मासूम हमारा हाथ, हम जैसों का हाथ पकड़ के हमें वहां तक पहुंचा सकता है। करबला इस चीज की सबसे बड़ी गवाह है कि अगर मासूम के साथ इस हदफ में कोई साथ हो जाए तो मासूम उसका हाथ पकड़ के उसे उस कमाल के मंजिल तक पहुंचा देता है। मासूम का एक काम यह है कि मुझ जैसों को निकाले। अब गौर कीजिएगा, हमारे अंदर ये इम्प्योरिटीज आती कहां से हैं? तज़किये का जो मरहला है। लिहाजा गौर कीजिएगा, कुरान ने पैगंबर की निस्बत जिस चीज का हुक्म दिया है वो तज़किये का हुक्म है, तत्हीर का नहीं, हुक्म नहीं दिया। क्यों? अगर तज़किया कामिल हो जाए तो तत्हीर के मकाम में इंसान खुद ब खुद मासूम के साथ हो जाता है। लिहाजा बुनियादी तरीन काम जो हमने करना हमारी जानिब से जो अभी है मरहला, वो क्या है? तज़किया, इज़हाब रिज़्क़। आती कहाँ से है ये? क्यों है हमारे अंदर? हमारे अंदर इसलिए है कि परवरदिगार ने हमारी खिलकत को जिस तरीके से उसके इल्म में, उसकी मसलहत में जिस तरीके से था, उसमें इसका पैदा होना एक अकली मसला था। वो खिलकत क्या है? अल्लाह ने, मैं बना रहा हूँ, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मिट्टी से बना। इंसान को मिट्टी से क्यों बनाया? जिन भी मौजूद थे ना, जिनों को आग से बनाया था, और जिन इसी वजह से, शैतान इसी वजह से ये समझ रहा था कि मैं क्या हूं? अफजल हूं। बिलाखिर आग का दर्जा खाक से एक खास कैफियत के एतबार से बुलंद है। खाक से क्या मुराद है? अगर टेक्निकली आज की जबान में बात की जाए तो खाक से बुनियादी तौर पर जो मुराद है वो एटम का या जर्रे का वो सबसे छोटा पार्टिकल, जिससे नीचे पार्टिकल होना तसव्वुर नहीं किया जा सकता अभी तक की जबान में। एटम, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसके नीचे भी फोटॉन्स भी निकल आए हैं, मगर इलेक्ट्रॉन तन्हा नहीं रह सकता। खाली प्रोटॉन को चीज नहीं है, खाली न्यूट्रॉन को चीज। एटम बनेगा तो कुछ बनेगा, एटम से नीचे चीज नहीं है, पार्ट है, चीज नहीं है। तो ऐसे ही है ना, इतनी फिजिक्स तो मेरे ख्याल से, उम्मीद करता हूं मुझे भी आती होगी, आप तो। आयतुल्लाह तालिबान जवादी आमली ने पिछले दिनों ये जुमले कहे हैं और वाक़अन खूबसूरत कलाम है। आपने फरमाया कि ये जो अज़ादारी सैयदुश शुहदा के दरमियान एक एंटरटेनमेंट की फिजा ईजाद कर दी गई है। फरमाया ये फिरौनों का काम था, जहनों को ब्रेन वॉश करके, उनके जहनों को माऊफ करके एंटरटेनमेंट में लगाकर उनके ऊपर हुकूमत करो। क्या फर्श अज़ां एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। अब वो चाहे नौहा हो
चाहे वो मजलिस हो, चाहे वो सुजखानी हो, एंटरटेनमेंट नहीं है। आज़ादारी का फर्श एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। बस यहां पर हमने लोगों को एंटरटेन नहीं करना, कानों को अच्छा लगता हो, किस्सा कोई बड़ा मजेदार सा हो, कोई बात ऐसी लगे जो मुझे अच्छे लगे, नहीं, माजरत के साथ चाहता हूं। यहां पर बैठे हुए हर अज़ादार की हैसियत यह है कि आइम्मा इनके दरमियान बैठे हैं, और हमारा अकीदा है कि जब हम फर्श बिछाते हैं तो आइम्मा मौजूद होते हैं। अब इमाम मेरे पास इस मजलिस में एंटरटेनमेंट के लिए आएंगे। अगर मेरा ये नसीब हो जाए कि मैं अपने खुलूस के साथ उस मंजिल पर पहुंच सकूं कि मुझे ये नसीब हो, वरना मुझ जैसे गुनाहगारों की तो शायद हैसियत नहीं है, लेकिन हो सकता है आप पाकीज़ा कुलूब लोग हैं, आपके सदक़े से ये हमें भी अता हो कि आप ही के दरमियान में कोई मासूम बैठा हो, तो मैं उस मासूम के लिए जवाबदेह नहीं हूं। मैं आपको आप समझ कर पढ़ूं या ये समझ कर गुफ्तगू करूं कि हो सकता है आप ही के दरमियान कहीं मासूम बैठा हो। तो मेरा तो अकीदा सिर्फ इतना है कि मैं आपके सामने गुफ्तगू पेश नहीं कर रहा होता, अपने ज़माने के इमाम के सामने अपना सबक पेश कर रहा होता हूँ कि मौला मुझे आपके दरवाजे से ये समझ में आया है और मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इमाम के सदक़े से आप तक भी पहुँच रहा है। तो मैं एंटरटेनमेंट तो नहीं कर सकता, माजरत के साथ, किसी को हदफ नहीं, कुछ नहीं बना रहा हूँ, मैं अपनी सिर्फ बात कर रहा हूँ साथी, अपने लिए बता रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लिहाजा गुफ्तगू संगीन हो सकती है, चीजें थोड़ा सा सख्त मरहला हो सकता है, और फिजिक्स यकीनन आप सब मुझसे ज्यादा अच्छे जानते हैं। चूंकि जर्रा, अब याद रखिएगा, जर्रा आलमे वजूद का सबसे आखिरी मरहला है, इसके बाद वजूद नहीं। वजूद इस माना में नहीं, मैंने अर्ज किया पार्ट्स तो हैं, ये पार्ट होना ही ये बताता है कि तौहीद और होती है, खालिक और होता है, मखलूक और होती है। ये इसका पार्ट होना, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर उनके भी आगे पार्ट्स हम तस्वुर कर रहे हैं, ये सारे पार्ट्स, ये अज्जा ही मखलूक को खालिक से जुदा रखते हैं। मखलूक मोहताज है, हत्ता अपने वजूद के उस मरहले में भी मोहताज है। लिहाजा जर्रा आखिरी मरहला है। अब ये जो इतना पस्त मरहला है, इसका खालिक, हर जर्रा अपनी जगह पर, जर्रा जरूर है लेकिन अपनी जगह पर अपने खालिक के कमाल को जाहिर भी कर रहा है। क्यों? इसलिए कि कामिल से, एक कमाल से सादिर, यानी दुनिया में जो कुछ भी वजूद है कहां से आया? खुदा से। खुदा से ना, खुदा बनाने वाला। खुदा खुद क्या है? कमाल मुतलक है, एब्सोल्यूट परफेक्शन। अब जो एब्सोल्यूट परफेक्शन होता है उसका क्या माना है? अल कमाल ला यसदुरु अन्हु इल्ला अल कमाल, उससे सिवाय कमाल के कुछ निकलता ही नहीं है। अब गर्चे जर्रा सबसे पस्ती के मरहले में चला जाए, तब भी चूंकि उस कमाल से निकला है, इसलिए किसी न किसी मरहले पे साहिब कमाल होगा और अपने कमाल को जाहिर करेगा। अब आप गौर के, सबसे छोटा जर्रा मसलन एटम का, एटम की जो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हाइड्रोजन के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? इसलिए कि ये उसका वो कमाल है जो वो अपने वजूद से जाहिर करके अपने खालिक के कमाल की गवाही दे रहा है। इसी को जैसे ही आपने दो बनाया, हीलियम बन गया। हीलियम अपने अंदर एक खास प्रॉपर्टीज रखता है, वो अपनी जगह उसको जाहिर करके अपने खालिक का पता। अब जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर ऊपर लेके आते जाएंगे, एलिमेंट चेंज होता जाएगा, प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी, अपने खालिक के कमाल की गवाही। यही कमाल को अपने वजूद से जाहिर करना, यह कहलाती है तस्बीह। मैं इसकी तफसीली बहस कहीं कर चुका हूं, आज नहीं कर रहा, इसलिए सिर्फ इशारा कर रहा हूं। इसको कहते हैं तस्बीह, ये तस्बीह है। लिहाजा जो फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी जमीनों और आसमान में है खुदा की तस्बीह कर रहा है। तो हर वो शय जो अपने वजूद से अपने खालिक के कमाल को जाहिर कर दे, वो उसकी तस्बीह कर रहा होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब ये एटम आपस में मिलेंगे, कंपाउंड बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। जो मॉलिक्यूल बनेगा, हर कंपाउंड एक अलग प्रॉपर्टीज को जाहिर करके अपने खुदा के
कमाल की गवाही देगा। लेकिन जितना भी ये सारे का सारा कमाल जिसमें हत्ता फरिश्ते भी शामिल हैं, फरिश्ते भी अपने वजूद से अपने खालिक के कमाल को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जितना ये कमाल है ये सारे का सारा कमाल स्टैटिक है, ठहरा हुआ है। जो कमाल जाहिर हो रहा है उससे आगे नहीं बढ़ सकते, बस उतना ही जाहिर करेंगे। हत्ता फरिश्ता भी जो कमाल अपने अंदर रखता है स्टैटिक है, उसमें आगे नहीं बढ़ेगा। नंबर 2, अपने आप से वजूद से जाहिर करेगा, किसी और को मदद, किसी और को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। इस सारी कायनात में अल्लाह ने इंसान को इरादे के साथ खल्क करके ऐसा बनाया है जो खुद भी कमाल की तरफ जाता है, अपने साथ साथ पूरी कायनात को कमाल की तरफ लेकर जाता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली। हाँ, मैं मुश्किल गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन ये माना है अजीज़ान ने माना। बस इंसान की तस्बीह अफजल है पूरी कायनात की तस्बीह से, और ये वो फजीलत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने फरिश्तों की तस्बीह को रद्द कर दिया और अपने हबीब को कहा युसब्बिह बिहम्दिक, ए मेरे बंदे मेरी तस्बीह कर हमद के साथ। परवरदिगार तुझे अगर यही तस्बीह चाहिए थी तो अव्वल खिलकत में जब फरिश्ते कह रहे थे नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, तो वो भी तो यही कह रहे थे। तो उस तस्बीह में और इस तस्बीह में क्या फ़र्क है? हाँ, उनकी तस्बीह को रद्द कर दिया और अपने खातमुन नबीयीन, अपने सबसे हबीब, कायनात की सबसे अफजल तरीन शख्सियत को फिर कह रहा है युसब्बिहु बिहम्दिक। भाई यही तस्बीह चाहिए थी तो फरिश्ते तो कर रहे थे, तो जवाब क्या आएगा? फरिश्तों की तस्बीह और है, इंसान की तस्बीह और है। लिहाजा आप और कीजिएगा। मरहला क्या, ये मैं समझाना चाहता हूं ताकि ये मराहिल आपके ध्यान में रहें। अब खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता था, लिहाजा मैंने पिछले साल खिलाफत की बहस में ये माना आपकी खिदमत में अर्ज किया था। खुदा क्या चाहता है? ये जो जर्रा है और जर्रे से लेकर ऊपर तक जो कुछ भी आलम मादा में है, ये जिस भी कमाल की मंजिल पर है वहां से तरक्की करे, क्योंकि खुदा सिर्फ खालिक नहीं है, रशीद भी है, हादी भी है। उसका काम है हर चीज को रुश्द देकर कमाल तक पहुंचाना, उसकी जिम्मेदारी है। इन्ना अलैना लल हुदा, हमारी जिम्मेदारी है। ये जो हुदा है ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि कायनात में जो भी खल्क हुआ है उसकी हिदायत करनी है। लिहाजा हजरत मूसा ने फिरऔन के सामने खुदा की क्या तारीफ बयान की? अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, मेरा खुदा वो है कि जिसने हर शय को खल्क किया और उसकी हिदायत की। कहाँ हिदायत की? क्या ये सिर्फ जमीन और आसमान का एक दूसरे के घर चरखना एक खास तरीके से ये हिदायत है? नहीं, हिदायत वो होती है जो कमाल की तरफ लेकर जाए। अब इन तमाम चीजों को जो कमाल की तरफ लेकर जाने वाला है वो जमीन पर अल्लाह की जानिब से इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए इंसान के नाम से जमीन पर उतारा गया। लिहाजा खिलाफतुल्लाही का जो आम मफहूम इंसान के लिए है, जो तमाम इंसानों पर सिद्क करता है, वो क्या है? इंसान मोमिन अपने ईमान के जरिए से जब तरक्की करता है तो सिर्फ अपने वजूद को तरक्की नहीं दे रहा होता, बल्कि जो कुछ उसके इस्तेमाल में आ रहा होता है, जो कुछ उसके इर्द गिर्द होता है, वो तरक्की कर रहा होता है। लिहाजा पूरी कायनात को बनाने का हदफ, अल्लाह तबारक व तआला का एक हदफ क्या है? एक हदफ यह है कि ये पूरी कायनात तरक्की करे। ये आलम मुल्क है, ये आलम मादा है, ये तरक्की करके कम से कम उस मरहले पर पहुंचे कि जहां ये आलम मलकूत से रब्त पैदा करने के काबिल बन जाए। हुकूमत इलाहिया इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक काम जो होना है वो क्या होना है? कुरान की आयत फरमाया वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ जमीअन मिन्हु, हमने कायनात में, जमीन और आसमानों में जो कुछ है जमीअन मिन्हु, सारे का सारा तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया है। ये आयत अपने माना कब पैदा करेगी? जब मेरे ज़माने का हुसैन ज़हूर करेगा, जब मेरे ज़माने का इमाम ज़हूर करेगा, हुकूमत इलाहिया को बर्पा करेगा। तो अब इमाम ज़मान
रहमान की उस हुकूमत इलाहिया का कमाल क्या होगा? सिर्फ इंसान नहीं, कायनात का हर जर्रा मेरे मौला की हुकूमत में कमाल की तरफ सफर तय करेगा। और जब ये कमाल का सफर अपने कमाल पर पहुंचेगा और अल्लाह तबारक व तआला का कायनात बनाने का हदफ हासिल हो जाएगा, तो फिर जमीन पर कयामत बर्पा होगी। लिहाजा याद रखेगा, तशय्यो में, दीन मुबीन इस्लाम में क़यामत का जो तसव्वुर है वो खुदा के फेलियर का तसव्वुर नहीं है। ये फेलियर का तसव्वुर है कि लोग गुनाह ज़्यादा करेंगे, अल्लाह ताला कहेगा चलो भाई लपेटो सारा को। जब इंसान दुनिया आलम में मुल्क सलाहियत ही ना पैदा कर सके मलकूत की, तो उसको हक नहीं है। जो इस तरह से जाएगा उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम बना के रखी है। जो कमाल हासिल कर लेगा उसके लिए जन्नत बना कर रखी है। बस अल्लाह का जो हदफ है वो हासिल होगा किस? इसी इमाम के जरिए से। अब गौर कीजिएगा, चूंकि अल्लाह ने जर्रे से लेकर तमाम आलम मुल्क को तरक्की देनी थी, इसलिए अल्लाह ने इन्हीं जर्रात को जमा करके मिट्टी बनाई। ये जो 3 इंसान की है, ये क्या है? जितने एलिमेंट कायनात में पाए जाते हैं इंसान के इस बदन के अंदर मौजूद हैं, और ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है। अब ये सारे के सारे एलिमेंट लेके, यानी मादे की जो इब्तिदाई सूरत है उसका हर एलिमेंट अल्लाह ने जमा किया, और फिर उससे एक मुजस्समा, एक बदन तैयार करने के बाद जब वो तैयार हो गया, नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, उसके अंदर अल्लाह ने अपनी रूह में से फूका। ये जो इंसानी रूह को अल्लाह ने अपने से निस्बत दी है, ये इंसान का वो कमाल है जो ज़मीन पर नहीं, कायनात में इंसान के सिवा किसी और को हासिल नहीं है। लेकिन अब होता क्या है? होता यह है कि जब आप इतनी बुलंद शय को इतने पस्त पिंजरे में कैद कर लेते हैं, हाँ, इतनी बुलंद चीज को इतनी छोटी चीज में कैद कर लें, तो नतीजा क्या निकलता है? तनाजा, कॉन्स्ट्रेंट्स डेवलप होते हैं। क्यों? रूह चाहती है ऊपर जाना, और बदन है पस्त, तो कॉन्स्ट्रेंट इजाद होता है। कॉन्स्ट्रेंट को अगर हल न किया जाए तो तनाज़ा पैदा होता है, तनाज़े की सूरत में फसाद पैदा होता है, फसाद की सूरत में खून बहता है। यही चीज तो थी जो फरिश्तों को नजर आ रही थी, यही उन्होंने इसी चीज पर एतराज किया। इस चीज पर जब एतराज किया, तो चूंकि ये एतराज सही था, अल्लाह ने रिजेक्ट नहीं किया। उसके मुकाबले पर शैतान का एतराज क्या था? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। उसको बस ये इल्ज़ाम था कि तूने मुझे आग से बनाया है, इसे मिट्टी से। अल्लाह ने कहा ये कोई मकाम ये नहीं है, आग से बना हुआ होना ये मेयार नहीं है। मेयार ये है कि तुम्हारे अंदर उस रूह इलाही को हमल करने की सलाहियत नहीं है। इसको खल्क किया है, इसके अंदर सलाहियत है, असल जो तरक्की दी है वो सलाहियत पर दी है। अब चूंकि शैतान के अंदर तकब्बुर था, उसने उस तकब्बुर का इजहार किया, और जब इंसान बन गया और वो फसाद की कैफियत इसको भी नजर आ रही थी, तो उसने बड़ी हक़ारत के साथ, सूरह मुबारक के असरा जाकर पढ़ें आप, शैतान सिर्फ सजदे से मुनकिर नहीं है, जसूर है, तकब्बुर है, जुर्अत कर रहा है परवरदिगार का ये अरई तक हाजा, इसको कर्रमता अलैया, इसको तूने मेरे ऊपर किया था, ये जो जमीन में फसाद पड़ेगा, इसको बनाया, जुर्अत की उसने अल्लाह पर। और फिर कहा कि अगर तू मुझे मोहलत दे देना तो मैं इन सबको इल्ला कलीला, सबको बहका दूंगा सिवाय एक छोटी सी जमात। अब ये छोटी सी जमात कौन है? तमाम के तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं ये है मासूम। तो इतना तो शैतान को भी पता था कि मासूम और होता है गैर मासूम। अल्लाह ने क्या कहा? कहा जाओ, इजाजत दी मैंने तुम्हें,
कल मैं तफसील से आयत बयान करूंगा और फिर इंशाअल्लाह नहजुल बलागा का खुतबा भी बिल्कुल आयत के मुकाबले में लेकर आऊंगा। आज सिर्फ इशारा करूं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। अल्लाह ने कहा जाओ अपने सवारे लेकर आ, अपने प्यादे लेकर आ, अपना लश्कर लेकर आ, अपने बच्चे लेकर आ, जा तुझे इजाजत दी, इनको वसवास में डाल, इनकी औलाद में शरीक हो, जो करना है कर, जो तेरे पीछे आएगा सबको जहन्नम में डाल दूंगा। फिर ये नहीं देखूंगा कि जमात कितनी बड़ी है, फिर मैं अक्सरियत नहीं देखूंगा, बल्कि अक्सरियत तेरे पीछे जाएगी और अक्सरियत को फेंकूंगा। लिहाजा हमारे जो बच्चे बाज ये कहते हैं कि मौलाना हम इतने थोड़े क्यों हैं, तो याद रखना कुरान का असूल है कलीलम मिन इबादी अश्शुकूर, मेरे शुक्र करने वाले बंदे हमेशा से थोड़े ही रहे। अलबत्ता और भी दलीलें हैं इसमें, इंशाल्लाह कभी मौका रहा तो अर्ज करूंगा। अब उसके बाद की आयत खुदा की जानिब से अजीब आयत है कि जाओ तुम सबको जहन्नम में डाल दूंगा, लेकिन सुन, इन्ना इबादी, जो मेरे बंदे हैं ना, मेरे बंदे, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तो उनको कुछ नहीं कर सकेगा। वकफा बिरब्बिका वकीला, और तेरा परवरदिगार, मैं जो तेरा परवरदिगार हूं, मेरी वकालत काफी है। ये जो कहा है ना परवरदिगार ने, मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा अपने जहनों में क्लियर करें ताकि आपको अपनी जगह समझ में आए कि हम हैं कहां खड़े। मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये खुदा का गुरूर है। जैसे होता है ना, किसी का सारा खानदान दुश्मन हो जाए लेकिन उसे अपने बेटे पर एतमाद होता है, कहते जाओ तुम सब जो करना है कर लो, ये जो मेरा बेटा है ना, ये मेरा साथ देगा। ऐसा बेटा बाप का गुरूर होता है। सारी दुनिया दुश्मन हो जाए लेकिन आपका कोई दोस्त ऐसा हो जिस पर आपको एतमाद हो, तो आप क्या कहेंगे? कहा जाओ तुम सारे मेरे दुश्मन हो जाओ, ये जो मेरा दोस्त है ना, ये दोस्त मेरा, इससे तुम नहीं हटा सकते। हाँ, कभी मुझे नहीं पता आपके साथ पेश आया हो या नहीं, किसी फिल्म में ही देख लिया होगा, हो सकता है किसी ड्रामे में, नहीं देखा होगा तो मैं बता रहा हूं, लेकिन होता है या नहीं होता? गुरूर होता है ना। ऐसा फर्द, ऐसी शख्सियत इंसान का क्या होता है? गुरूर होता है उसका, उसको उस पर एतमाद होता है। ये आयत गोया इसी तरह की कैफियत को बयान कर रही है कुछ बंदों को। अब ये मासूम नहीं है, मासूमों की बात तो वो शैतान खुद कर चुका है, ये मासूमों को छोड़कर कोई है जिसके लिए अल्लाह कह रहा है इन्ना इबादी, मेरे ये बंदे ऐसे हैं, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, तेरा इनके ऊपर कोई इख्तियार नहीं चलेगा। लिहाजा याद रखना, ये वो अफराद हैं कि जो जमीन पर हुसैन के शिया कहलाते हैं। जितना शैतान ने जोर लगा लिया है, जिनको नहीं हिला सका वो ये लोग हैं। क्यों? इसलिए कि सैयदुश्शुहदा ने करबला को बर्पा करके शियों को जो इस्तेहकाम अता किया है, उसे ता क़याम क़यामत को ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन अब कुछ बात करने जा रहा हूं और बहुत उज़्र खाही के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे मौजू से हटकर कुछ गुफ्तगू है, लेकिन ज़रूरी हो गया है और उसके लिए मैं बहुत पेशगी आप सबसे माजरत चाह रहा हूं। शायद थोड़ा सा वक्त भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसको ज़रूरी समझता हूं। चूंकि करबला ज़मीन पर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस हुकूमत, क्यों पर्दे में है? हजरत पर्दे में क्यों है? क्यों नहीं ज़हूर कर रहे? इसलिए कि वो हुकूमत इलाहिया जो उन्होंने कायम करनी है, उसका ज़मीना अभी तक पूरी तरह से फराहम नहीं हो सकता। जिस दिन ये ज़मीना फराहम होगा, हजरत आएंगे, हुकूमत को कायम करेंगे और उस हदफ को मुकम्मल कर देंगे। ये हदफ कभी मिट ना पाए जहनों से सैयदुश्शुहदा ने करबला को बर्पा किया। बस करबला का अहम तरीन हदफ ज़मीन पर हुकूमत इलाहिया का क़याम, और इसी वजह से शैतान और उसके जितने भी ये आयत ने बयान किए ना कि अपने सवारे, अपने प्यादा, अपने जासूस, अपनी औलाद, ये तू सब लेकर आ जा, ये नहीं हिलेंगे, ये मेरा गुरूर है। इस फर्श अज़ा पर बैठने वाले अल्लाह का गुरूर है। करबला करबला
करबला करबला करबला करबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फराजहुम। जो गुरूर है परवरदिगार का, इनके लिए कहा है। क्यों? इसलिए कि जब तक ये करबला के हदफ से जुड़े रहेंगे। हदफ क्या है? हुकूमत इलाहिया का क़याम। लिहाजा अब शैतान अपने तमाम जितने भी गुमाश्ते हैं उनको लेकर आता है। किस लिए? उसका हदफ क्या है? करबला को नाबूद करते हैं। अब हम सलाम करते हैं अपने उन बाबसीर उलमा के। वाक़या 1200 साल इमाम ने गुजारे हैं, 1200 साल। और 1200 साल में कोई ऐसी हुकूमत और कोई ऐसे लश्कर तैयार नहीं हो सके थे जैसे आज तैयार हो चुके हैं। आज खुदा का शुक्र है कि वो हुकूमत इलाहिया तैयार हो चुकी है और उसके अतराफ में वो लश्कर तैयार हो रहे हैं कि इंशाअल्लाह खुदा इन तमाम जितने भी अल्लाह की ये हिज़्ब हैं इन सबको खुदा कामयाबी अता करे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये वो ज़मीना फराहम करके देंगे कि इमाम ज़ुहूर करेंगे और इस सारी क़ुव्वत को इंशाअल्लाह हज़रत खुद लीड करेंगे। असल रहनुमा, असल हमारा इमाम और असल हमारे ज़माने का हुसैन इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाकी सब मैंने अर्ज़ किया, हैसियत उनकी मुस्लिम की हो सकती है, मालिक अश्तर की हो सकती है और है। लिहाजा शैतान किसका दुश्मन है? करबला। इन्हीं में से एक शख्सियत इमाम मूसा सदर, तो जिसको गायब हुए वे 30 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका। वाक़ई मैं इस शख्सियत की अजमत को सलाम करता हूँ, बसीरत को सलाम करता हूँ। कुछ अरसे जो लेबनान में काम कर सके थे इमाम मूसा सदर, उसका नतीजा आज हिज़्बुल्लाह की शक्ल में मौजूद है। अब आप खुद सोचें कि अगर कुछ अरसे में इस सैयद ने हिज़्बुल्लाह को बनाकर यहां तक पहुंचा दिया है, इस 30 साल में ये हस्ती मौजूद होती तो आज हिज़्बुल्लाह कहां होती, लेबनान में तशय्यो कहां पर मौजूद होती। लिहाजा क्या हुआ कि इमाम मूसा सदर के साथ खयानत हुई। जब आप हुकूमत इलाहिया के क़याम के लिए अहले सुन्नत को साथ मिलाना चाहते थे तो उसी हदफ से आप गए लीबिया, क़ज़ाफ़ी से मिले। ये वो खाइन है कि जिसने अमेरिका के साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर खयानत की और लीबिया की सरहद से ही आपको गायब कर दिया गया। आज तक नहीं पता लगा जिंदा हैं नहीं हैं, शहीद हो गए तो कब्र कहाँ है, कुछ नहीं मालूम। गोया अपनी जद्दा जनाब सैयदा की तरह से बेनामो निशान, कुछ नहीं पता लगा। इसी तरह की दूसरी चोट कहां पहुंची, ये एक ही जमाना है। एक तरफ इमाम खुमैनी है ईरान में इनकलाब, यहाँ इमाम मूसा सदर, और इराक में शहीद सदर और उनकी बहन शहीदा आमिना बिनतुल हुदा। वहां सद्दाम के जरिए से इनको शहीद करवा दिया गया। अब आप गौर कीजिएगा, अगर ये कम अज कम ये 3 अफराद भी बाकी बच जाते और अपना काम अंजाम देते तो क्या होता? एक हुकूमत ईरान में बनती, एक हुकूमत इराक में बनती, एक हुकूमत आज। अब ये 3 में से एक बची हुई है, 3 में से एक bची हुई है। ये जो एक बची है ये आज इतनी ताकतवर हो गई है कि दुनिया की सुपर पावरें उसके सामने घुटना टेक रही हैं, घुटने झुके हुए हैं। बातिल पे इस वक्त लर्जा तारी है, तागूत लर्जा हुआ है। पूरा हदफ उसका क्या है? इस हुकूमत इलाहिया और इसके रहबर को टारगेट किया जाता है। क्यों? इसलिए कि ये इमाम के ज़हूर का ज़मीना है। अच्छा, इमाम के ज़हूर का दूसरा माना क्या है? इमाम का ज़हूर इज इक्वल टू शैतान की मौत। लिहाजा इमाम के ज़हूर के हवाले से जो सबसे ज्यादा परेशान है वो शैतान और उसकी औलाद है। और उनको पता है कि अगर करबला का हदफ जिंदा रहे, अब 1200 साल में उसने क्या किया, हमारे साथ क्या रहा, जो भी रहा, लेकिन बिलाखिर करबला ने अपना असर दिखाया। इमाम खुमैनी ने इसी करबला के हदफ को समझकर इनकलाब बर्पा किया। यही इनकलाब शहीद सदर के जरिए से इराक में बर्पा हो जाता, लबनान में हुआ, और क्या होता? एक बड़ी ताकत बन जाता। अब ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारी हुकूमत के तोहफे हैं कि मौजूदा तारीख के बदतरीन अफराद को पाकिस्तान में हीरो बनाकर पेश किया जाता है। कज़्ज़ाफ़ी जैसा अय्याश आदमी पाकिस्तान में हीरो,
सद्दाम जैसा मलऊन जिसकी कोनियों से उलमा, सादात और शियों का खून टपक रहा, पाकिस्तान में हीरो। और इनकी हकीकत और कारनामे सुनाने लगूं तो अलग नशिस्त चाहिए। इनको हीरो बनाकर पेश किया जाता है पाकिस्तान में, जबकि ये बदतरीन खाइन इमाम मूसा सदर आज से 30 साल पहले 2 जुमले उनके ऐसे हैं जिसने मुझे मुनक़लिब किया। उनमें से एक जुमला क्या था, कहा कि याद रखो करबला और इमाम हुसैन के 3 दुश्मन। का एक दुश्मन वो है कि जिसकी दुश्मनी खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शख्स इमाम हुसैन से थी, और इसने करबला में जितना इसको बुग़्ज़ था इसने सैयदुल शुहदा से निकाला। आपके बच्चों की शहादत, आपके साथियों की शहादत, आपके ऊपर पानी का बंद करना, बेरहमी के साथ आपको कत्ल करना, कत्ल करके आपके लाश की बेहुरमती करना, सरों को काट कर नेज़े पे चढ़ाना, चादरों को छीन कर बीबियों को दरबदर लेकर जाना, ये वो सारी की सारी नफरत थी जो उसने निकाली और अपने तौर पर वो हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करबला को मिटाना चाहता था। आज खुद नाबूद हो गया है, हुसैन भी बाकी है, हुसैनियत भी बाकी है। का दूसरा दुश्मन कौन था जिसको हुसैन नहीं मिले? तो उसने किससे दुश्मनी की? उसने करबला के आसार से दुश्मनी की। कभी उसने हजरत के हरम पे हमला किया, हरम को ढाया। जो हरम को नहीं ढा सका उसने इमाम बारगाह में धमाका किया। जिसका इमाम बारगाह पे बस नहीं चला उसने अलम पे हमला किया। ये सारे कौन हैं? ये अपने ज़माने के वो यजीदी हैं कि जिनको इमाम हुसैन मुहैया नहीं हुए। इनको 61 हिजरी मुहैया नहीं हुई। 61 हिजरी में होते तो ये इमाम हुसैन के साथ वही करते जो आसार है सैयदुल शुहदा के साथ। कई ये भी नीस्त तो नाबूद हो गए, हुसैन भी बाकी है, हुसैनियत भी बाकी है। तीसरा दुश्मन कौन है? तीसरा दुश्मन वो है जो इमाम हुसैन का दुश्मन नहीं है और न दुश्मनी को जाहिर करता है, न आसार सैयदुल शुहदा का दुश्मन है, न उससे दुश्मनी को जाहिर करता है। ये दुश्मन है मकसदियत करबला का। ये इमाम हुसैन, हुसैनियत, आज़ादारी की मकसदियत का दुश्मन है। अब ये क्यों दुश्मनी करता है इसकी एक मिसाल दूंगा। थोड़ा सा मैं फिर माजरत चाहूँगा, वक्त ले रहा हूँ। अक्सर मेरा कष्ट नहीं था, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपने बच्चों को इस मिंबर से वो मारिफ, वो इल्मी मतालिब बयान कर सकूँ कि जो इनके अक़ली और रूहानी रुश्द का बायस बन सके। लेकिन माजरत चाहता हूँ कि गुफ्तगू मुझे करनी पड़ रही है। कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाले अय्याम में आपको तहमतें ना दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लम। इसकी बेहतरीन मिसाल जो ये आज कर रहे हैं, अब ये रहबर की बसीरत है। ये जो मकसदियत के दुश्मन हैं ये कौन हैं? ये वो हैं कि जिन्होंने बरतानिया के बालों पर के नीचे बैठकर शियों के रंग और ढंग को इस्तेमाल किया, वहां से अमामे पहने, वहां से लिबास पहना, अपनी गुफ्तगू में वो अइम्मा के मुतालिक बड़ी ज़बरदस्त बातें करेंगे, करबला के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करेंगे, आपको आज़ादारी की ऐसी ऐसी अहादीस सुनाएंगे कि हमारा नौजवान कुछ देर के लिए मुनक़लिब हो जाएगा कि भैया ये तो बड़ा आज़ादार मौलाना है। और जब आप मुनक़लिब हो जाएंगे तो आपसे क्या कहेगा? आपसे कहेगा बस आज़ादारी करो। मकसद क्या होता है? ये हुसैनियत क्या चीज़ होती है? ये कोई सियासी जलसा है जहां जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? इसी हुसैनियत के जिंदाबाद ने तो हमें जिंदा रखा हुआ है। अब होता क्या है, मैं आपको पहुंचाना चाहूंगा। बड़ी बहुत अच्छी बातें करेंगे, इनको आसार सैयदुल शुहदा से कुछ नहीं लेना, बल्कि ये पैसे खर्च करके बड़े अच्छे अच्छे बारगाह बना रहे हैं। करबला में सबसे ज्यादा पैसा इसी ग्रुप की जानिब से लगता है। अब एक आम शिया बेचारा वो कहता है यार ये तो बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं इमाम हुसैन पर, ये इनके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? वो सारा पैसा लगाकर आखिर में क्या कहता है? बस मातम करो, रो। क्यों? इमाम हुसैन ने इसी रोने के लिए, इस रोने की इतनी अजमत है, ये रोना इतना कीमती है, इसके लिए तो इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है। यानी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक जनाब अली अकबर जैसी शख्सियत मुझ जैसे गुनहगार को रुलाने के लिए। जरा जाओ तारीख पढ़ो, जिनकी तलवारों से सैयदुल शुहदा का खून टपक रहा था वो रो भी रहे थे सैयदुल शुहदा के लिए। जाओ जरा जाके तारीख पढ़ के देखो। कूफा में रोने वाले भरे पड़े थे, ऐसे सबको जनाब ज़ैनब ने बद्दुआ दी। क्यों?
जो मकसदियत से जुदा कर दे अज़ादारी को, वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। ये पैगाम है जनाब ज़ैनब का, ये पैगाम है करबला का। क्यों? गौर कीजिएगा होता क्या है। आपसे पहले ये मरहला हो चुका है, एक दफा पहले पेश आ चुका है। किसके साथ? हजरत ईसा के साथ। हजरत ईसा, अब हमारे यहाँ बहस अपनी जगह पर महफूज है कि हमारा ईमान ये कि अल्लाह ने उन्हें बाहिफाजत उठा लिया, उस शख्स को मुश्तबे कर दिया जो लेने के लिए आया था। लेकिन लोगों ने, यहूदियों ने उस वक्त क्या किया? ज़ायनिस्ट जो थे उस जमाने के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको हजरत ईसा समझते हुए मसलूब किया। लिहाजा ईसाई ये समझते हैं कि खुद हजरत ईसा मसलूब हुए। वो कहते हैं मसलूब हुए, दफन किए गए, फिर दोबारा जिंदा हो गए। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके नजदीक कौन मसलूब हुआ है? हजरत ईसा। और मसलूब का माना समझते हैं? मैं बाज़ लोगों को थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं। स्लेब बनाई जाती है लकड़ी इस तरह की, उस पर शख्स को लिटाकर उसके हाथों में या यहाँ मेखें ठोकी जाती हैं, मोटी मेखें, और उसी से उसको लटकाया जाता है। और फिर उसके दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसकी पिंडलियों में यही बड़ी सी कील ठोक कर उस पर लटका दिया जाता है और स्लेब को ऊपर कर देते हैं। अब ये बेचारा उस पर लटका लटका आहिस्ता आहिस्ता बदन से खून, यानी एकदम नहीं मरता। और फिर साथ साथ उन्होंने क्या किया? उनके सरों पर खारदार तार को भी लपेट, यानी जितनी बदतरीन अजियत वो दे सकते थे वो बदतरीन अजियत देकर उन्होंने अपनी दानिश में हजरत ईसा को शहीद कर दिया। लेकिन इस अमल का नतीजा क्या निकला? हजरत ईसा की इस मजलूमियत। दूसरी जानिब हजरत ईसा का हदफ, हजरत ईसा का हदफ भी क्या था? हुकूमत इलाहिया का क़याम, अपने ज़माने के जालिम के खिलाफ मुकाबमत, क़याम। इन दो चीजों ने मिलकर ईसाइयत को वो कुदरत अता की, एक हजरत ईसा का मकसद और एक उनकी मजलूमियत। ये जब दोनों चीजें जमा हुई, इन दोनों चीजों ने ईसाइयत को वो कुदरत अता की कि यहूदियों ने बदतरीन कोशिशों के बावजूद वो ईसाइयत को मिटा नहीं सके। यानी ये आपके साथ पहली दफा नहीं हुआ, ये शिया हम जो है हमारे साथ पहली दफा नहीं हुआ, ये हजरत ईसा के दौर में ये भी हो चुका है। जितने मजालिम आप पर हुए हैं तारीख में, वैसे ही मजालिम इनके साथ हुए। पूरे का पूरा घर जला दिया जाता, जिंदा जला दिया जाता, पूरा पूरा गांव पता लगा कि यह है, उन सबको एक लाइन में खड़ा करके गर्दनें उड़ा दी जाती। इन शदीद तरीन मजालिम के दो चीजें, हजरत ईसा की मजलूमियत और हदफ। 300 साल के बाद नक्शा उल्टा हुआ था, यहूदी अकलियत हो गए थे और ईसाई अक्सरियत। ईसाइयों के पास गलबा आया, हुकूमत उनकी बन गई। यानी जितनी कोशिश की गई हक को दबाने की, उतना उभरता चला गया। यह मजलूम की मजलूमियत की कुव्वत है। लेकिन कब? जब हदफ साथ हो। तो जब यहूदियों ने देखा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने पैंतरा तब्दील किया। कुछ लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया। ईसाई बनाने के बाद उनको सेंट तक मशहूर किया गया। और जब वो सारी मशहूरी उन्होंने हासिल कर ली, तो उन्होंने वो पैगाम देना शुरू कर दिया कि जिसके नतीजे में हजरत ईसा की मजलूमियत आज तक बाकी है, हदफ गुम हो गया। लिहाजा हर कलीसा में आप जाए, हर कलीसा में आपको शबी मिल जाएगी सलीब की। हजरत ईसा का मुजस्समे की शबी लटक रही है, उसके खून बह रहा है, उसके ऊपर खारदार तार लगा हुआ है, मजलूमियत बाकी है। क्यों लटकाया था ये किसी को नहीं पता। हजरत के साथ ऐसा क्यों, ये किसी को नहीं पता। नतीजा क्या निकला है? आज ईसाइयत की जो शक्ल है वो बिल्कुल ही मस्ख होके खत्म हो। और जो काम यहूदी इब्तिदा में उनको मार के नहीं कर सके, पिछले कम अज कम 1500 साल से उन्होंने उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से इनको अपने अंडर रखा। अब उनको यहूदी नहीं बनाते, वो कहते तुम ईसाई रहो, लेकिन वो ईसाई रहो जिसको ईसा की मजलूमियत तो याद रहे, हदफ याद ना रहे। लिहाजा नतीजा कहां तक पहुंचता है, बस ये अर्ज करूं और फिर ज़हमतों को तमाम। मेरा खुद अपना तजर्बा है, सुनी सुनाई नहीं। लाहौर से सफर कर रहा था कोयटा में ट्रेन में, तो एक अंग्रेज आके हमारे साथ सवार हो गया। थोड़ी देर बाद उसने किताब निकालकर मुताला शुरू की, तो मैंने देखा किताब के पीछे लिखा हुआ है किताब मुक़द्दस। अब अंग्रेज अगर बाइबल पढ़े तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बाइबल को उर्दू में पढ़े तो ताज्जुब।
किताब मुक़द्दस यानी उर्दू में पढ़ रहा था। मैंने कहा अंग्रेज़ होकर उर्दू में पढ़ रहा, तो मेरी हिम्मत हुई, मैंने बात की, उसने उर्दू में जवाब दिया। तो उसने बताई, अपने नाम भी मुझे याद है लेकिन मैं नहीं लूँगा। उसने कहा कि मैं जर्मन हूँ, बुनियादी तौर पर चर्च ऑफ इंग्लैंड की तरफ से 5 साल से पाकिस्तान में बाइबल के उर्दू नुस्खों के ऊपर तहकीक कर रहा हूँ, लिहाजा मुझे उर्दू आती है। अब उससे बातचीत हुई तो दौरान सफ़र मुझे ख्याल आया, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा आपको शियों के बारे में पता है? कहा हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैंने कहा आपको पता है हर साल मुहर्रम में हम अज़ादारी करते हैं? जो कहा हाँ मालूम है, कुछ कुछ मालूम है। मैं कहा उसकी वजह यह है कि हमारा ईमान यह है कि हमारा इमाम डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिसेंडेंट इमाम भी तीसरे मरहले के, तीसरे नंबर के, और पैगंबर के नवासे, उनको जुल्म के साथ उनके खानवादे समेत करबला में शहीद किया गया। वो उस जुल्म के खिलाफ क़याम कर रहे थे, जालिम हुकूमत ने उनको शहीद कर दिया और खानवादे को असीर किया। मैंने कहा आज तक हम उस वाक़े की याद मनाकर अभी तक जालिमों के खिलाफ एहतजाज करते हैं। मैं कहा आपसे मेरा सवाल यह है, हमारा तो इमाम था तीसरे नंबर पर, खुदा, रसूल, फिर इमाम। यहूदियों ने तो आपका खुदा, नबी तुम नहीं मानते ना, वो ना नबी मानते ना इमाम, वो क्या मानते हैं? खुदा, खुदा का बेटा भी और खुदा। मैंने कहा आपके खुदा को उन्होंने इतने जुल्म के साथ सलीब पर लटका दिया, लेकिन आप उनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करते। तो उसका जो जवाब था वो मेरे लिए बड़ा हैरतनाक जवाब था, और ये जवाब तवक्का नहीं कर रहा था। उसने कहा कि हम उनके खिलाफ एहतजाज क्यों करें? अगर वो हजरत ईसा के साथ ये काम ना करते तो इतनी बड़ी कुर्बानी बर्पा ही ना होती, और इतनी बड़ी कुर्बानी बर्पा ना होती तो मेरे और आप जैसे लोगों की बख्शिश का सामान कैसे होगा? यानी हजरत ईसा की सारी कुर्बानी किस लिए है? कि मुझ जैसे गुनहगार जन्नत में चले जाएं, बस। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता, बल्कि हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने कुल इंसानियत की निजात का सामान मुहैया करवा दिया। जब मजलूमियत से हदफ को जुदा कर दिया जाए तो एक मकाम वो आता है कि कातिलों का शुक्रिया अदा किया जाने लगता है। अब जो बरतानिया ने, ये जो ब्रिटिश तशय्यो जिसको कहा गया है, बरतानवी तशय्यो, मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये बरतानिया में रहने वाले शिया नहीं हैं, बल्कि बरतानिया के परों में तैयार होने वाले, हमारे लिबास, हमारी शक्ल में अहले बैत की आज़ादारी करने वाले, आज़ादारी की गुफ्तगू करने वाले, इमाम बारगाह बनाने वाले, जुलूसों में शरीक होने वाले, ये सब करते हैं, सारा काम करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे आखिर में आकर? मकसद कोई नहीं। मकसद क्या होता है? बस करबला हो गई, करबला दूसरी नहीं है, बस करबला कोई नहीं, करबला बस खत्म, कोई किसी को करबला से ना मिलाओ। अगर हम करबला से नहीं मिलेंगे तो बाकी कैसे रहेंगे? हमारा वजूद करबला की वजह से है। और ज़ियारत आशूरा में इमाम ने तालीम क्या किया है? इमाम ने तालीम हमें यह किया है कि हमने अपने आप को करबला से मिलाना है। करबला हमारी बका है। इम्मा ने हर मकाम पर हमें करबला से मिलना सिखाया है। ये आज़ादारी, ये सब कुछ तसलसल है इसी चीज़ का, करबला की नहज़त का। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, ये मकसदियत वगैरह क्या चीज़ है, बस रो, आज़ादारी करो, आज़ादारी सैयदुश शुहदा, बस ये है, मकसद कुछ नहीं है। और फिर हदफ किसको बनाते हैं? उन मुजाहिदीन को जिसकी वजह से आज तशय्यो इज्जत में भी हैं और तमाम मकामात मुक़द्दसा महफूज हैं। असल हदफ है। तो अब क्या कहेंगे कि ये क्या है? कुल्लो यौमिन आशूरा और कुल्लो अर्ज़न करबला। ना कोई ज़मीन करबला जैसी हो सकती है और ना कोई दिन आशूरा। क्यों? फरमाया ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्ला। तो जब इमाम ने कह दिया कि हज़रत इमाम हुसैन जैसा कोई दिन नहीं हो सकता, तो हर दिन आशूरा कैसे हो सकता है? और फिर साथ साथ ये भी कहेंगे उलमा का एहतराम करना चाहिए। अब गौर कीजिएगा, शुबहात का अंदाज़ा देखिए आप। अव्वल तो ये नारा लगाने वाले, उनका हदफ ये नहीं है कि वो किसी ज़मीन को करबला समझ लेते हैं, ये हदफ नहीं है, न किसी दिन को आशूरा कहते हैं। इस नारे के पीछे हदफ क्या है कि जिस ज़मीन पर मौजूद लोग अपने आप को करबला के हदफ से मिला लेंगे,
वो हदफ सैयदुश्शुहदा की वजह से वो जमीन करबला से मुत्तसिल हो जाती। इसी तरह से वो दिन जिस दिन में लोग सैयदुश्शुहदा के हदफ को बाकी रखने और जिंदा रखने के लिए क़याम करेंगे, वो दिन करबला आशूर का नहीं होगा, आशूर से मुत्तसिल हो जाएगा, आशूर की अजमत की वजह से। इसके अलावा कोई नहीं। इसी तरह से हम किसी को इमाम नहीं बनाते, मासूम किसी के लिए, हम किसी की इस्मत के 14 मासूमीन के अलावा कायल नहीं। लेकिन बच्चों के जहनों में जहर उगल। अच्छा, अब कहते क्या उलमा की इज्जत करो, और खुद मौसूफ नजफ में थोड़ी सी दाद थोड़ी सी वाहवा के लिए गुफ्तगू क्या करके आया, क्या है, जुलजना का जो सुम है वो उलमा के अमामे से अफजल है। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे कि मैं चला गया मजलिस के बाद, काश इनकी मजलिसों में बैठने वाले फर्श अज़ा से कुछ सीख चुके होते हैं। अगर किसी ने कुछ सीखा होता तो सवाल करता, अगर हम भी कोई गलत बात करें आप सवाल करें, ना जवाब दे पाए, हक है आपको कि ना आके बैठे हमारे पास। वो कहते हैं मैं चला गया इनके पास, मैंने जाके कहा क़िबला एक सवाल है, ये जो आपने जुलजना की इतनी फजीलत बयान की, तो जुलजना किसकी शबी है? कहने लगे आप बहस मुबाहिसा करने के लिए आए, मैं नहीं करना चाहता। कहा नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूँ छोटा सा, आपको अपनी इतनी सीनियरिटी का गुरूर है, मैं तालिब इल्म हूँ, जवाब दे दीजिए। कहने लगे इसलिए कि वो हज़रत इमाम हुसैन की सवारी वो जुलजना की शबी है। कहा माशाल्लाह, बेहतरीन, वाह वाह। कहा अच्छा बस ये बता दीजिए कि अगर ये जुलजना इमाम हुसैन की सवारी इमाम हुसैन के घोड़े की शबी है, तो ये जो अमामा पहने हुए है ये किसकी शबी है? घोड़ा शबी बन सकता है इमाम हुसैन की? शबाहत तो शबाहत की है। हम भी इमाम के किसी अदना से गुलाम की शबी तो बन सकते हैं, मैं सैयद भी हूं भाई, हूं या नहीं? अब समझ आ रही है आपको? ये जो जुलजना की ऐसी अजमत बयान करके उलमा की तौहीन करना है, ये करबला की तौहीन है, ये करबला की तौहीन है। अच्छा, आपको कुल्लो यौमिन आशूरा नहीं समझ में आ रहा, कुल्लो अर्जिन करबला नहीं समझ में आ रहा, दलील लेकर आओ। दलील हमारे पास बहुत है, लेकिन आप जो ये जुलजना की इतनी अजमत के कायल, अलम की इतनी अजमत के कायल, ताबूत की इतनी अलम के अजमत, और हम भी कायल हैं। जो अहबाब 4 साल पहले का अशरा उनको याद होगा, शायर इलाही पर मैंने पूरा अशरा जब पढ़ा था, वहां मैंने तफसील से बताया था और साबित किया था कि करबला की ये तमाम यादगारें ये शायर अल्लाह हैं, और शायर का माना ही ये होता है वो अलामत जो अपने पीछे मकसद लिए हुए हो। और हम हर जुलजना से हम मकसद करबला लेते हैं, अलम से हम मकसद अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेते हैं, ताबूत से हम मकसद करबला लेते हैं। सिर्फ आज़ादारी के लिए नहीं उठाते, सिर्फ शबी के लिए नहीं उठाते, बाकायदा अपने आप को करबला पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फया लैतनी कुन्तु माअकुम के माना क्या है? अगर जरा सी भी अरबी सीखी होती, करबला से कोई मुत्तसिल नहीं हो सकता। इमाम कह के गए हैं ये दुआ मांगो, काश मैं आपके साथ होता। इसका माना क्या है? आज भी हो सकता हूं। अजीजान मन, अब मैं सवाल इनसे ये करूं, इल्मी गुफ्तगू, आप मुझे कोई एक रिवायत ला कर दिखाएं किसी इमाम ने जुलजना निकाला हो, या आपको कहा हो, या अलम निकाला हो आपसे कहा हो, या ताबूत निकाला हो आपसे कहा हो, है कोई रिवायत? आप पलट कर यही कहेंगे ना कि ये तो शायर है, ये तो शबी है। ताज्जुब की बात है, घोड़ा आप उसको लेकर आए और उसको शबी बनाया तो वो तो करबला तक पहुंच गया, वो पहुंच गया। और 1200 साल से जमाने का इमाम, उसको हर रोज करबला दिखाई जाती है और वो हर रोज खून के आंसू रोता है। करबला के दुश्मन, इमाम ज़मान के दुश्मन, अब मैं तुझसे ये पूछता हूं, बता मुझे, अगर तेरे अंदर वाक़अन सियादत का एक कतरा मौजूद है, अगर तेरी माँ ने वाक़अन तुझे हलाल दूध पिलाया है, जिस दिन ज़माने का इमाम खून रोता हो वो दिन आशूरा होता है या नहीं? जिस ज़मीन पर बैठकर ज़माने का इमाम खून रोता हो वो ज़मीन आशूरा करबला होती है या नहीं? गलती इजाद कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। करबला से मकसदियत को जुदा करना गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जसद पर हमला करना है। जमाने के इमाम के सबसे बदतरीन मुखालिफ ये लोग हैं। लिहाजा मैं अपने नौजवानों से खास तौर पर यह इस्तदा करूंगा, जो कहीं आपको कहीं पर भी
मकसद हुसैन का मुखालिफ नजर आए, हुसैनियत का मुखालिफ नजर आए, या हुकूमत इलाहिया और रहबर का मुकाबला करता हुआ दिखाई दे, जान लो वो इस दौर में करबला का बदतरीन दुश्मन है, इमाम ज़माना का बदतरीन दुश्मन है। और हर वो आदमी जो इन लोगों को मिंबर पर जगह दे रहा है, इन दहशतगर्दों का जो कि इमाम ज़माना के दुश्मन है, उनका सहूलतकार है। हम मर जाएंगे लेकिन मकसदियत करबला को, इसलिए कि हमारा वजूद करबला की मकसदियत की वजह से है। मेरे मौला ने खून इसलिए नहीं दिया कि मुझ जैसे चंद गुनाहगारों को जन्नत में पहुंचा सके, खुदा भर देगा जहन्नुम को लोगों से, उसे वो लोग नहीं चाहिए। इस फर्ज से अल्लाह को वो लोग चाहिए जिनको देखकर वो फरिश्ता शैतान को कह रहा था, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ये बंदे चाहिए, और ये बंदे सिवाय मकसद हुसैन जहन में रखे बगैर कभी नहीं बन सकते। लिहाजा आरिफ ज़मान अल्लामा सैयद अली काजी तबातबाई के अल्फाज है कि राह हुसैन के अलावा कोई तौहीद तक नहीं पहुंच सकता, और ये राह तौहीद, राह नाम हुसैन, मकसद हुसैन के बगैर कहीं नहीं जाते। लिहाजा खुदा के लिए मकसद हुसैन की हिफाजत करो। इमाम ने अपने कीमती तरीन बंदे, कीमती तरीन दोस्त, कीमती तरीन अफराद, और जनाब ज़ैनब ने, असीरान करबला ने अपनी चादरें कुर्बान की हैं। किस लिए कुर्बान की? अगर मकसद समझ में आ जाए, इजहार कर दे खाली कोई कि मुझे मकसद समझ में आ गया। हुसैन हाथ पकड़कर बुला लेते हैं, हुर चला है, पूरी रात तड़पता रहा, सुबह जब निकला है लश्कर से, जनाब हुर बेटा और गुलाम साथ है, पहले नहर की तरफ गए, यहाँ वाले समझे कि शायद घोड़ों को पानी पिलाने गया, फिर वहाँ से रुख तब्दील किया, इमाम हुसैन के लश्कर की तरफ जा रहा, ये समझे कि शायद हमले में सबकत करना चाहता है। और वहाँ वाले भी तैयार हो गए, जब अपनी तरफ आते हुए देखा, लेकिन क्या हुआ, जब कुछ नजदीक हुए अपने हथियारों को खोलकर जमीन पर डाल दिया। अब ये वाले मुतमईन हो गए, वहां तशवीश शुरू हो गई। जब थोड़ा और नजदीक पहुंचे तो हाथों को पसे गर्दन जैसे गुलाम लेकर इस अंदाज में किया, तो अब सैयद शुहदा भी मुतवज्जह हो गए। सैयद शुहदा जानते हैं कौन है, अभी 10 दिन पहले तो मुलाकात हुई। इमाम के पास पहुंचकर जब पहुंचा तो इमाम ने पूछा कौन आया है? ये सैयद शुहदा का कौन? मुझ जैसे गुनहगारों की सबसे बड़ी उम्मीद है। इस कौन ने तारीख में सैयद शुहदा की करामत को इस तरीके से रकम किया है, तुम एक मर्तबा हुर की तरह तौबा करके आ जाओ, मैं सब कुछ भुला दूंगा, भुला दूंगा। अब मैंने जब तुम्हें भुला दिया तो कौन हो? कहा मौला वो गुनाहगार है जिसकी वजह से सैदानिया और आपके बच्चे 3 दिन के भूखे और प्यासे। मौला मेरी वजह से आपको घेर लिया गया, मौला मेरी वजह से आपके कत्ल का सामान आमादा है। कहा हुर तूने तौबा कर ली, खुदा ने माफ़ कर दिया, हमने भी माफ़ कर दिया। कहने लगा मौला आपने तो माफ़ कर दिया है, सैदानिया माफ़ करे ना करें। इतने में कनीज दौड़ती हुई आई, कहा हुर तुझे जनाब ज़ैनब ने सलाम भिजवाया है। हुर ने अमामा ज़मीन पर फेंका, सर पीट कर कहने लगा हाय अफसोस, सैदानियाँ इतनी करीब हो गई, सैयदा की बेटियां इतनी करीब हो गई, गुलामों को सलाम भिजवा रही है। कमल अपने गुनाह का जुबरान करना चाहता हो, हुर क्या करना चाहता है? पहले गुलाम को भेजूंगा। गुलाम गया, शहीद हुआ, जनाब हुर खुद गए लेने के लिए। फिर कमल अपने जवान बेटे को भेजूंगा। जवान बेटे को भेजा, जब बेटा गिर रहा था बाप को आवाज दी, और बेकरार होकर जाना चाहता था। सैयद शुहदा ने एक मर्तबा हाथ थाम कर कहा और नहीं, बाप का बेटे की लाश पर जाना मुनासिब नहीं। मैं कहूँगा मेरे मौला, अरे कुछ देर के बाद अरे कभी अली अकबर की लाश होगी, कभी कासिम की लाश, कभी और मोहम्मद, कभी बाप के हाथों में 6 महीने का
अला व लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारिला हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। बारिला बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा दुश्मनान अज़ादारी चाहे खारिजी हो चाहे दाखिली, बारिला अगर हिदायत के काबिल नहीं है नीस्त नाबूद फरमा। बारिला बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा तमाम उलमाए हक़ और मराजिअ इज़ाम की हिफाजत फरमा। बारे इलाहा उलमा के लिबास में मौजूद इन नासूरों को नीस्त नाबूद फरमा। बारे इलाहा बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। हम सबको इमाम ज़मान के खैर आमानो खैर अंसार में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम सामिईन और तमाम इंतज़ामिया से नहायत ही उज़्र ख़ाही कर रहा हूँ जितना भी वक्त मैंने लिया, और ख़ुसूसन मौलाना की खिदमत में भी और आप तमाम अज़ादारों की खिदमत में। उम्मीद करता हूँ कि आप हलाल करेंगे। इल्तमास दुआ।